take some guts to do that and take some time to do that. I think well deserved 100 and well needed 100 for Bavuma, मेरा दोस्त, मेरा यार, वो ना करता तो वो भी बाहर हो जाता। तो इसलिए Bavuma को करना पड़ना था। लेकिन ये जो बगैर बताए 60 मैचेस खेला है ना, कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस सब नजर आ रहा है। वो उनका शान मसूद है ना। He stays under the radar. हमने देखा है ये, लेकिन it was a wonderful day for South Africa. But thing is that's what he needs to do, you know. शान मसूद needs to replica इसकी फॉर्म से करना पड़ेगा। विकेट बहुत मजे का। तीसरे दिन आप कह रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि जहाँ टर्न होगा कश्यप खा पी जाएगा, ये कर देगा, वो कर देगा। बट अगेन वी गोटा फर्स्ट ऑफ ऑल वी गोटा वरी कि यार हमें कल 250 नहीं कराना हो, ताकि हमें एक बैटिंग न करनी पड़े। तो शायद फिर दूसरी बैटिंग ना करनी पड़ जाए। पहले तो ये सोचना ना। दूसरा यार लॉट टू टॉक अबाउट द स्ट्रेटजीज, अबाउट द पॉलिसीज, एंड ये तो ठीक है, दे आर गोना कम हार्ड ऑन यू। और उन्होंने कर दिया, आपको 300 कर दिया, आप 300 कर दिया उन्होंने। 550 ही करेंगे, है ना? तो 550 करके वो कोशिश करेंगे आप दोबारा बैटिंग ना करें। बादल भाई लिख भी रहे थे शायद 550 ना करें। कल बादल भाई 250 लिख रहे थे, आज काट के उन्होंने 5 कर दिया। नहीं, मैं कुछ और लिख रहा था। मैंने कहा ना बबूमा जो है वो शान मसूद जैसे, बबूमा के आप कह रहे हैं 60 टेस्ट हो गए, बबूमा कोटे पे भी खेलता है। पाकिस्तान में भी कोटा पे कुछ करना पड़ेगा। नहीं, हमारे यहाँ तो नहीं है, लेकिन हाउ डू यू सी डे 1 फॉर पाकिस्तान? जी बादल, देखिए सबसे पहले तो आप ये देखें, पाकिस्तान कल से कंफ्यूज था। मैंने आपको कल भी कहा था कि कंफ्यूजन है, वो बता नहीं रहे टीम कौन सी खेलेगी, क्या खेलेगी। आज टॉस पे शान मसूद कह रहा है कि हम बॉलिंग करते, और आपने 4 फास्ट बॉलर खिलाए। 4 फास्ट बॉलर खिलाए, जो सबसे आपका तेज़ बॉलर था उसको बाहर कर दिया। कल उनकी लाइनअप हम डिस्कस कर रहे थे, तो हम कह रहे थे तीनों उन्होंने जो फास्ट बॉलर खिलाए वो तेज़ वाले हैं। दो लंबे हैं जो बाउंस करेंगे ज़्यादा, और जो नया लड़का खिलाया वो भी तेज़ है। तो उन्होंने पेस के साथ एक वो लेफ्ट आर्म स्पिनर महाराज को खिलाया ताकि वो कंसिस्टेंसी दे और मतलब डिफेंसिव बॉलिंग ऑलमोस्ट करे, और 7 मोल्डर। बट अगर आप इस पाकिस्तान की टीम में देखें तो पाकिस्तान ने वही मीडियम पेसर खिलाए हैं जो पिछले मैच के लिए सूटेबल थे। जो 2 बॉलर जो पिछले मैच के लिए साउथ अफ्रीका के लिए सूटेबल थे वो बाहर हो गए। वो क्यों बाहर हुए ये तो उनको ही पता होगा। बट अगर हम सिर्फ स्ट्रेटजी की तरफ से देखें तो पाकिस्तान की स्ट्रेटजी, ऑब्वियसली होम टीम है उनको ज़्यादा पता होगा, पर पाकिस्तान की स्ट्रेटजी थोड़ी कंफ्यूज थी। फिर ऑब्वियसली पेस लैग कर रहे थे। उसके बाद जब लेटरल मूवमेंट नहीं हुई तो एक सेशन में तो आप बिल्कुल ही ऐसे लग रहा था कि इन्होंने आउट ही नहीं होना। फिर आप अब अगर ज़्यादा डिटेल में जाएं तो स्लिप्स आपकी खड़ी हैं, ऐसे वो ऐसे लूप करके गया है स्लिप में कैच और सामने गिर गया और 3-4 दफा गिरा। हाँ, तो मतलब फिर अगर वो फाइनल डिटेल्स भी नहीं आपने ठीक करनी तो फिर तो इतना लंबा स्कोर होना ही था। हालांकि आप लंच पे जब गए तो आपने कहा यार उन्होंने बैटिंग फर्स्ट, हमने 3 आउट कर लिए, लेकिन जो 1-1.5 सेशन इवन आखिरी सेशन ऐसे लग रहा था कि ये तो किस तरह आउट करेंगे, तो बॉल बीट नहीं हो रहा। तो वो तगड़े बॉलर याद शोएब भाई की आ रही थी सारा दिन कि तगड़ा बॉलर कहाँ से है। लेकिन जो आपने पेसर्स की बात कर याद करा रही थी शोएब भाई, 2 मैचेस जीते हैं यहाँ पे, दोनों आपके स्पेल की वजह से जीते हैं। यू हैव बीन टू मॉडेस्ट यस्टरडे, टू काइंड एंड टू मॉडेस्ट। पर मज़े अगर नंबर्स की बात करें तो यहाँ पर ट्रेडिशनली स्टैट्स यही कहते थे कि यहाँ पर पेसर्स जो हैं दे विल डू अ लॉट, लेकिन ये बहुत ही लगा कि ट्रेडिशनल पिच से हटकर पिच बनी। तो नंबर्स के तहत तो पाकिस्तान कह सकते हैं उन्होंने ठीक टीम खिलाई, बट साउथ अफ्रीका ऑब्वियसली हैड द बेटर इनसाइड। देखिए रिसेंट नंबर्स हो सकते हैं। लास्ट ईयर यहाँ पे जो टेस्ट मैच था वो 2 दिन में खत्म हो गया था, इंडिया वाला टेस्ट मैच। तो ऑब्वियसली उन्होंने उस मिस्टेक को भी रेक्टिफाई करना था कि इतनी भी जो है वो बॉलिंग फ्रेंडली पिच ना हो। तो एक तो वो बैटिंग फ्रेंडली पिच एक्सपेक्टेड थी, दूसरा रिसेंट टाइम्स में फास्ट बॉलर्स होगा, लेकिन हिस्टोरिकली केप टाउन एक ऐसा वेन्यू है साउथ अफ्रीका में जहाँ पे स्पिनर्स ने परफॉर्मेंस की हुई है। 2013 में सईद अजमल ने यहाँ पे 10 आउट किए थे और वो मैच काफी क्लोज गया था। और पोस्ट मैच में मिसबा ने कहा था कि हमारा रिग्रेट ये रहा कि हमने सेकंड स्पिनर नहीं खिलाया, जो कि अब्दुल रहमान थे उस टाइम। तो अगर किसी पिच के ऊपर स्पिनर बनता था तो वो ये केप टाउन था। और हम बात ओपोनेंट्स की जो स्ट्रेटेजी होती है आप उससे रीड कर सकते हैं कि वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो अगर उन्होंने महाराज खिलाया है, पेस उन्होंने ज्यादा की है, देखें बॉश ने आउट किए हैं पिछले मैच में, उनको उन्होंने बाहर कर दिया, पैटरसन ने आउट किया, उनको बाहर कर दिया। तो यहाँ पे थोड़ी पेस चाहिए थी, जो हमारे पास थी पेस नसीम शाह की, वो स्टिफ बैक निगल थी, इस वजह से नहीं खेल सके। और ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग है कि वो क्यों बार बार इंजर्ड हो जाते हैं।
तो आई थिंक अच्छा, आज एक और बड़ा झटका पाकिस्तान को लगा कि साइम अयूब अब इंजर्ड होकर इस टेस्ट मैच से बाहर हो गए हैं, तो अब द बिगर क्वेश्चन कम्स के ओपन कौन करेगा पाकिस्तान के लिए? देखिए टेक्निकली तो जो नॉर्मली सिचुएशन में आपका जो बैटिंग ऑर्डर है ना वो एक ऊपर चला जाता है, तो अभी अगर बाबर आजम 3 पे खेल रहे हैं तो बाय द वे बाबर आजम का जो हाईएस्ट फर्स्ट क्लास स्कोर है वो 20 साल की एज में उन्होंने किया था 266 एंड दैट वाज व्हाइल ओपनिंग फॉर स्टेट बैंक। तो उनका ओपनिंग का एक्सपीरियंस है, बट क्या पाकिस्तान ये रिस्क लेगा कि उनको ओपन करवाएं या कामरान करें? आई थिंक ये तो एक्सपर्ट्स जो हैं वाजिद भाई और शोएब भाई, नहीं आप भी एक्सपर्ट हैं, बताएं आप। आई थिंक टेक्निकली देखा जाए तो बाबर आजम जो है क्योंकि वो अभी 3 पे कर रही हैं, तो अगर आप 1 नंबर ऊपर जाते हैं और क्योंकि उनको ओपनिंग का एक्सपीरियंस है तो वो आई थिंक ज्यादा बेहतर ऑप्शन। अब वैसे आइडियली बाबर आजम नंबर 4 के बैट्समैन, हाँ, बट दैट्स व्हाट द नंबर्स से बताएं जी। कामरान गुलाम ज्यादा बेहतर ऑप्शन। अहमद ने पहले सवाल में ना उसको अंडर प्रेशर कर दिया कि पाकिस्तान नंबर्स पे गया और ये हाल हो गया है। नंबर्स तो ये कहते हैं कि पिछले 3 साल से इधर 30 विकेटें फास्ट बॉलर ने की, एक आज तो 2 ले गया ऑफ स्पिनर। सलमान आगा जो विकेट प्रिपेयर हो रही थी वो आप देख नहीं रहे थे। और अगर नसीम शाह क्या यार निगल, मतलब कमर स्टिफ है तो मैच ना खेले, ऐसे हो सकता है शोएब भाई, ऐसे फास्ट बॉलर मैच ना खेले, हो सकता है कमर स्टिफ है मैच ना खेले। तो आपने जो पॉलिसी बनाई है कि जी आपने सिर्फ मीडियम पेसर, आपने पिछले मैच को देख के पॉलिसी बनाई है और उसी मैच को देख के आप कह रहे थे कि यार इधर भी हम बॉलिंग फर्स्ट करेंगे और ऐसे ऐसे आउट हो जाएगा। वो हर मैच हर सिचुएशन डिफरेंट होती है। सारे साइम की इंजरी बहुत गलत, मतलब ट्विस्ट, एंकल ट्विस्ट इतनी जल्दी ठीक नहीं होता। ये पता नहीं अब इसकी रिपोर्ट्स आएंगी क्या होगा, लेकिन जिस तरह वो इंजरी, जिस तरह वो गया है बाहर, तो ये सिर्फ एक टेस्ट का मसला नहीं है, ये तो आगे के लाले पड़ गए पाकिस्तान टीम को। ज़ाहिर है कामरान गुलाम को ही ओपन करनी चाहिए, बाबर को तो इन्होंने ज़बरदस्ती 3 पे भी खिलाया हुआ है, अब 3 से उसको ओपन भी करवा दें। मेरा ख्याल बाबर ये सोच रहा होगा कितना अच्छा पिच है, ये नया बॉल निकल जाए, सारे बैटर यही सोच रहे हैं इतना अच्छा पिच है, नया बॉल निकल जाए तो बड़े रन्स हैं। तो आई थिंक कामरान गुलाम ही शायद बनेगा ऑप्शन जो ओपन करेगा मोर लाइकली। बिल्कुल। और अगर पेसर्स की बात करें, आज पाकिस्तान पेसर्स की परफॉर्मेंस की बात करें शोएब भाई, तो सरप्राइजिंगली वाज खुरम शहजाद हु क्लॉक्ड 140 और बाकी जितने भी हमारे बॉलर्स थे वो उनसे नीचे रही। या इवन आमिर जमाल वाज यू नो सेकंड इन लाइन 130। आपने इस ग्राउंड में क्या किया है हम सबको बताइए। उनका 18 साल वाला 150 टच कर रहा है, हम 140 को सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो दैट्स वेयर द फास्ट बॉलिंग इज राइट। यार अब lot of discussion needs to be done on the fast bowler issues when it comes to, आप ये कहते हैं यार कि हमें इस तरह खेलना चाहिए, इस तरह फास्ट बॉलर खिलाने चाहिए, उनकी ट्रेनिंग सेटअप से होने चाहिए, फिर उनको मोल्ड करके इस फॉर्मेट के लिए तैयार करना चाहिए, बट यू नो वी आर लॉन्ग वे अवे फ्रॉम टू मेक अ डिसीजन। मेक शिफ्ट में सारी चीज़ें चल रही हैं। आई वुडंट अगेन एज आई सेड आई वुडंट ब्लेम माय यंगेस्ट फास्ट बॉलर्स बिकॉज यार वो बच्चे हैं, छोटे हैं, को नहीं पता, वो नहीं आए, सेटअप से नहीं आए, उनका एक माइंडसेट नहीं है, उनको बस बैक ही कर सकते हैं बिकॉज द बिग टूर्नामेंट्स कमिंग अहेड। बट अगेन यू नो मुझे सर्टन पॉलिसीज समझ नहीं आती। आपको टेस्ट मैच जीतना है, आपके फास्ट बॉलर्स, आप प्रीमियम फास्ट बॉलर नहीं खेल रहे, फिर अगेन मुझे ये लगता है कि यू नो पाकिस्तान डेस्परेट नीड्स इन सर्च ऑफ अ गुड कपल ऑफ फास्ट बॉलर्स जो आपको टेस्ट मैच में भाग के बॉलिंग करें आपके लिए। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ढूंढने पड़ेंगे। आई थिंक शाहीन हैज़ अ कैपेसिटी एंड ही हैज़ अ इंटेंट एंड सो इज़ नसीम शाह एंड दे हैव अ परफेक्ट कोच फॉर देम यू नो टू मेक श्योर कि ये उस स्टेज तक पहुंच जाए। तो मेरा ये ख्याल है कि ठीक है, चैंपियंस ट्रॉफी तक मौका देते हैं और आगे चलते हैं। These guys are good. I mean, I'll back them up. You know, I wouldn't. बिल्कुल, लेकिन जो एक एलिमेंट इसमें मिसिंग था, हम बार बार आमिर जमाल की बात कर रहे थे कि उनसे उतने ओवर्स नहीं कराए गए। आज उन्होंने 15 ओवर्स किए, लेकिन अगर आप ऑस्ट्रेलिया के बाद से अब तक देखें तो बड़ी ही एक एवरेज सी परफॉर्मेंस नजर आई, जिसमें वो सिर्फ 5 मैचेस में 3 विकेटें हासिल कर चुके हैं। तो ये ओवरऑल उनके स्टैट्स आपके सामने है। सिंस ऑस्ट्रेलिया टूर आमिर जमाल उस तरह से इफेक्टिव नहीं हो पा रहे। जी वाजिद भाई, मुझे लगता है अगेन जो पहले मैच की जो डिस्कशन हो रही थी ना कि इसको क्यों नहीं बॉलिंग कराई और क्यों नहीं, तो वो उसको रीइंफोर्स करने के लिए इसको खिलाया और ये 15 ओवर भी इसीलिए करवाया, रीइंफोर्स करके खिलाया है। तो अगर उससे बॉलिंग नहीं हो रही या अनफिट है या जो भी है मसला है, और शान मसूद को उस पर कॉन्फिडेंस नहीं है, तो फिर आप एक मिस्टेक को रीइंफोर्स क्यों कर रहे हो? अल्लाह करता कि वो आज 4-5 आउट कर जाए, अल्लाह करे कल 4-5 आउट कर जाए, लेकिन जिस तरह की आज भी उसने बॉलिंग की तो काफ़ी रस्टी लगा है। दूसरा इसमें एक और भी इशू ये है, हम ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ की अगर बात करें तो शाहीन शाह अफरीदी पहले 2 टेस्ट मैच खेलता है, जब दूसरे टेस्ट में लगता है कि अब इसकी रिदम आ गई है,
लगता है कि वो जो ओवर्स जो उसने करने थे टेस्ट लंबी क्रिकेट के लिए, वो अब लग रहा है कि सबसे अच्छी बॉलिंग करने लगा है। उसको तीसरा टेस्ट आप रेस्ट करवा देते, वर्कलोड मैनेजमेंट। नसीम शाह की अगर बात कर लें, नसीम शाह शुरू में इस पहले टेस्ट मैच में देख लें, पहले शुरू में इससे बॉलिंग नहीं हो रही थी, आखिरी स्पेल में इसने लंबा स्पेल किया, कोई जान लगाई, तो वो लग रहा था कि अब शायद अगले टेस्ट मैच के लिए ये तैयार है। अगले टेस्ट में क्या होता, बैठा दिया। तो ये तो जब वो अब वर्कलोड मैनेजमेंट है या जो भी है, जब फास्ट बॉलर जब बॉलिंग कर लेता है इनफ कि अब उसका रिदम आ गया, अब वो सही बॉलिंग करने लग गया, उसको फिर आप ब्रेक दे देते हो। तो अब शाहीन शाह अफरीदी का तो एक्स्ट्रॉर्डिनरी ब्रेक दिया था इन्होंने ऑस्ट्रेलिया में, सबसे अच्छी इसने बॉलिंग की सेकंड टेस्ट में, तीसरे टेस्ट में से मैच नहीं खिलाया। अब नसीम शाह के साथ ये बैक स्टिफ है, रोज फास्ट बॉलर जब उठता है ना, रोज ये शोएब भाई से पूछ लो उसकी बैक स्टिफ कुछ ना कुछ तो दर्द होती है, हो ही नहीं सकता कि वो सुबह उठे और कहे नहीं जी मैं बिल्कुल, कभी आपके करियर में कभी एक दिन ऐसा है जब आप उठे और कहे नहीं यार मुझे आज कुछ नहीं है, करियर के बाद हुआ होगा? नहीं, कुछ आज तक नहीं है, दर्द तो आज तक नहीं गया। तो वो तो बैक स्टिफ होने से मैच ना खेलना समझ नहीं आया। आमिर जमाल का एक थोड़ा सा डायलेमा है मज़र हमारे लिए, बिकॉज उनका ये केस नहीं है कि वो उनको बहुत जल्दी लेके आ गए हैं। ही हैज़ प्लेड अ लॉट ऑफ फर्स्ट क्लास क्रिकेट एज वेल विद गुड नंबर्स एंड देन ही लुक्ड इन रिदम एज वेल, जिस तरह बाजिल भाई ने कहा, वो लंबे लॉन्गर स्पेल्स करते हुए आ रहे हैं। लेकिन ये जो डिप आया है उनकी परफॉर्मेंस के अंदर, ये थोड़ा सा मतलब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें इन टर्म्स ऑफ नंबर्स के, इसको किस तरह से वो बेहतर कर सकते हैं? देखिए इसमें थोड़ा सा जो रोल है ना वो पिचेस का हो सकता है। जो इंग्लैंड वाले जिसमें 5 मैचेस से 3 विकेट्स हैं, इनमें जो 2 मैचेस थे इंग्लैंड वाले उसमें तो सिर्फ 6 ओवर्स किए थे उन्होंने, एक में उनकी बॉलिंग ही नहीं आई थी। उसके अलावा मेरा ख्याल है जिस तरह बाजिद भाई ने जो बात पॉइंट आउट की कि आप उसको जब रीइंफोर्स करें, उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर ये हो सकता है कि पाकिस्तान हमेशा थोड़ी डिफेंसिव साइड है व्हेन इट कम्स टू बैटिंग। तो उनको ये है कि नंबर 8 के ऊपर आगे बैटिंग किसने करनी है। अब क्योंकि आमिर जमाल ने ऑस्ट्रेलिया में ना सिर्फ बॉलिंग बल्कि बैटिंग भी अच्छी की थी, तो शायद ये जो है ना वो फैक्टर में भी उनकी फेवर में जा रहा है। बट आई थिंक ओवरऑल जो 5 मैचेस गए हैं वो थोड़े से डिसअपॉइंटिंग है, क्योंकि उनका बार काफ़ी ऊपर चला गया था आफ्टर दैट ऑस्ट्रेलिया सीरीज। लेकिन उसके बाद से अब तक आई थिंक काफ़ी जो है वो उनको मेहनत करना होगी कि वापस उसी तरह की बॉलिंग करें जिस तरह को 1 साल पहले कर रहे थे। और अगर थोड़ी सी बात हम अहमद कर लें सरफेस के हवाले से, इस पिच के हवाले से, तो बाज़ भाई सरफेस के हवाले से डिड वी मिस अ मार्क बाय नॉट प्लेइंग अ स्पिनर यहाँ पे? नुमान अली बिल्कुल, मतलब सरफेस तो रीड, तो शान मसूद तो ओपनली कह रहा है कि सरफेस रीड नहीं हुई, ये तो मैं नहीं कह रहा। वो तो कल जब सलमान अली आगा कह रहा है कि वी डोंट नो, हम सुबह देखेंगे। और जब वो टॉस हार जाता है तो वो कहता है जी हाँ दोनों टीमें गॉट व्हाट दे वांटेड, क्योंकि बुआ ने बैटिंग कर ली, इन्होंने बॉलिंग कर ली। तो सरफेस तो आपने फौरन ही मिस रीड कर ली है, वो तो मतलब मैं नहीं कह रहा, ये एक्सेप्टेड, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। तो जब आपने सरफेस मिस रीड कर ली है और आप उसी में थे कि अगर आपने टॉस जीत के बॉलिंग करनी थी तो फिर आपने स्पिनर क्यों खिलाना था? आपने पहली इनिंग में या उनको जल्दी से आउट करना था ना, यही आपका प्लान था। बट उस पहले टेस्ट मैच के बरक्स, मतलब आप तो पिछले टेस्ट मैच ही खेल रहे, अगला टेस्ट मैच तो आप खेल ही नहीं, पहले टेस्ट मैच के बरक्स बहुत ही डिफरेंट। नहीं, केप टाउन में ऐसी पिच बहुत कम मिलती है। तो वो जो दिन ब दिन जो ब्राउन हो रही थी पिच, जितना उस पर रोल हो रहा था, तो कोई फैक्टर तो था ना उसका। तो वो आपको समझ नहीं आई, और नहीं समझ आ रही तो आप जो होम टीम, अगर अमूमन यही होता है कि होम टीम पहले टीम अनाउंस हो, जो उनकी कॉम्बिनेशन होती है उसमें से आप चीज़ें पिक कर लेते हो कि यार ये शायद इस सरफेस में इन्होंने क्यों अब क्या वजह है कि उन्होंने एक्स्ट्रा पेस के लिए गए हैं। और जो सक्सेसफुल दोनों बॉलर बहुत 5 उसने आउट किए, उसने 4 आउट किए, वो दोनों बॉलर बहुत सक्सेसफुल थे जो नहीं खेले। तो वो बिल्कुल चौक इन चीज़ है, उन्होंने क्या टीम सिलेक्ट की, आपने क्या टीम सिलेक्ट की। और अगर आप ने 3 फास्ट बॉलर के साथ फिर आपको जेन्युइन स्पिनर चाहिए था जो कि मतलब होल्ड करता। पहले दिन पे आप नहीं एक्सपेक्ट करते स्पिनर, लेकिन एटलीस्ट होल्ड करता। लेफ्ट आर्म स्पिनर भी अगर उनकी बैटिंग देखें तो उनके पास काफ़ी सारे राइट हैंडर्स हैं। तो वो नुमान अली, और आउट ऑफ फॉर्म भी नहीं है नुमान अली, तो आप उस तरफ भी देख सकते थे। नसीम शाह का ड्रॉप करना ज़रा, वो भी अगर आपने 4 फास्ट बॉलर खिलाने तो सारे सिमिलर नहीं खिला सकते ना। कुछ मतलब नसीम शाह इनमें से वो था जो 145 पे जा सकता या थोड़ा सा उससे मतलब वो टच कर सकते। लेकिन अगर आप सारे एक ही पेस के खिलाओगे तो आपने तो
सारे अंडे एक ही उसमें बास्केट में डाल दिए ना, जब बॉल सीम ना हुआ, स्विंग ना हुआ तो फिर फंस गए। अच्छा, ये पहली दफा नहीं है, हम ये पहले भी कर चुके हैं। बांग्लादेश वाली सीरीज में बांग्लादेश ने 2 स्पिनर्स खिलाए, पाकिस्तान ऑल आउट पेस अटैक के साथ गया पिंडी में, और वो फिर बैकफायर कर गया, बाद में हम रिग्रेट करते रहे। अभी भी यही है कि मे बी 3rd 4th डे हम यही सोचें कि शायद नोमान अली होते तो वो फर्क डाल सकते थे, तो मे बी सिलेक्शन भी गलत रीड हो गई। नहीं कोई बात नहीं, सीख रहे हैं अभी, कर लेंगे, सीख लेंगे। 39 टेस्ट मैचेस, इट्स ओके। 39 टेस्ट मैचेस में सीख रहे हैं। नहीं क्यों हंस क्यों रहे हो? I mean, I'm giving the margin of error, यार। They are growing and they're learning, they as a management, as a team captain, सारा मिला के। स्टाफ कितना गया हुआ बताना? आई थिंक 10-12 तो होंगे। 12 तो होंगे। किसी एक को कहते हैं यार विकेट रीड कर ले, वो कर लेता, हो जाता है। कितना मुश्किल काम है। फिर 2 और भी सीनियर प्लेयर हैं, वो भी रीड कर सकते थे टीम में। नहीं ना, मसरूफ है, नेट कर रहे हैं। अज्जू भाई भी हैं, अज्जू तो बेचारा अपनी इनपुट देता होगा, हमेशा देता है वो तो अज्जू देता होगा इनपुट, बट एक वो थ्रो डाउन वाले को भेज देते, वो बताते हैं आपको कि विकेट ऐसा है, स्टैट्स निकाल लेते हैं, ग्राउंड रन से बात कर लेते हैं, आप लोकल कम्युनिटी से बात कर सकते हैं, आप जो बॉलर आपको नेट में खिला रहे होते हैं आप उनसे बात कर सकते हैं। प्लस यू प्लेड इनफ क्रिकेट टू नो कि व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग टू हैपन। आपके पास वो नंबर गाय बैठा हुआ, उससे फ़ोन कर लेते हैं, थक थक करके वीडियोस एनालिसिस आ जाते हैं। मैं फ़ोन ही नहीं उठाना था। और रेस्ट में केस वेल रेस्टेड। इसी बात पे मज़र के पास चले जाते हैं। मज़र आप फ़ोन उठा लेते अगर आपको आता तो? नहीं, आई थिंक बासित भाई ने बोला कि बाज़ का नंबर्स भी आपको मिसलीड कर देते हैं, और जहाँ पे नंबर्स मिसलीड करने वाले थे ऑनेस्टली, क्योंकि केप टाउन की रिसेंट हिस्ट्री वाकई ही सीमर्स फ्रेंडली है। बट अगर आप पिच को देखें सबसे बेस्ट जो था, आप ये देखें कि उनके 2 बेस्ट परफॉर्मर्स, बॉश ने ना सिर्फ बॉलिंग की थी, बैटिंग भी की थी, और उसको जो है रिप्लेस किया मुल्डर के साथ, और पैटरसन जिन्होंने के आउट किए हुए हैं। तो उससे पता चल रहा है कि जो अगली टीम है, और एक 19 इयर्स ओल्ड जो उनका यंग फास्ट बॉलर है, उसको खिला रही है सिर्फ इस वजह से कि उसके पास पेस है। उनको एक काम करते रहे। देखें, बिल्कुल आपका जो आपने वर्ड यूज किया ना, इंसेंटिव का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जब फेम, सक्सेस, पैसा सारा T20 लीग से मिल रहा है, आपकी कंट्री में इस टाइम जो 2 बेस्ट या 2 ये कह लें 2 जो अच्छी पेस पे बॉलिंग कर सकते हैं, हारिस रऊफ वो टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलना चाहते, शाहीन अफरीदी अभी BPL खेल रहे हैं जबकि टेस्ट सीरीज चल रही है, और नसीम का भी शायद मुझे फिर यही फ्यूचर लग रहा है कि मे बी आफ्टर 2-3 ईयर्स वो भी जो है शायद वाइट बॉल स्पेशलिस्ट बन जाएंगे। तो जब आप ये देखते हैं, ये जो आपने भी दिखाया था, ये जो स्टैट्स आए थे, लास्ट ईयर पाकिस्तान 7 मैचेस खेला है, 2025 में पाकिस्तान के सिर्फ 5 टेस्ट मैचेस हैं, और ये 3 टेस्ट मैचेस इस महीने में है जनवरी में, जो अगले 14 महीने सिर्फ 2 टेस्ट मैचेस हैं। तो जब आप 14 महीने में 2 टेस्ट मैचेस खेल रहे हैं, तो कौन सा प्लेयर ये चाहेगा कि वो टेस्ट स्पेशलिस्ट बन जाए? तो अल्टीमेटली जो है आप आहिस्ता आहिस्ता खुद ही वाइट बॉल क्रिकेट की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। तो आई थिंक जब तक आपके कॉन्ट्रैक्ट्स, मैच फीस, आप जब मैच नहीं करेंगे ग्लोबल टीम्स के साथ, इंडिया में टेस्ट मैच की फीस तकरीबन 22-23 हज़ार डॉलर है, और पाकिस्तान में 4,500 है। इट्स अ मैसिव डिस्पैरिटी। तो जब तक ये चीजें ठीक नहीं होंगी, आपका टेस्ट क्रिकेट में इंटरेस्ट जो है वो नहीं बन सकता, एंड वी कैन नॉट ब्लेम द प्लेयर्स। जैसे कि शोएब ने भी कहा कि आप प्लेयर्स को ब्लेम नहीं दे सकते। बिल्कुल। और आपको तो खैर इसको मैं ब्लेम करूंगा अभी। इसने हमें ना एक दफा PSL में दिया, कौन सा टूर्नामेंट था, इसने हमें स्टैट दिया ब्रॉडकास्ट पे, और वो टीवी पे चला और वाह वाह होगी जी। पाकिस्तान में पता नहीं 145 या कितने इतने फास्ट बॉलर हैं। वो अभी भी ओह यस, वो अभी भी याद है ना? वो तीन डिफरेंट रोज बनी हुई थी। नहीं देखिए, मैं आपको अभी गिनवा आप सकता हूं। कहती है कि बॉलर तेज नहीं है, 145 है 3 ओवर के, 2 ओवर के, ये जो कह रहा है वो स्टैट चला था PSL में, और T20 के आज भी है। आकिफ जावेद 140 पे बॉलिंग कर रहे हैं, सारे पाकिस्तान हसनैन है, मूसा है, ठीक है, शाहीन है, नसीम है, तो हारिस रऊफ है, तो बॉलर्स हैं, बट इनकी भी बात वैलिड है। नहीं तो इंटरनेशनल क्रिकेट में 10 किलोमीटर कम हो जाते हैं। पाकिस्तान में सारी थरथल्ली मच गई कि यार पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स ही इतने हैं, ये क्या हो रहा है, इतने बॉलर हैं, कहाँ गए? नहीं वो हैं, लेकिन अब वो टेस्ट मैच का रिदम नहीं है ना जो हम बात कर रहे हैं। फर्स्ट क्लास क्रिकेट जब आप उनको खिलाएंगे तभी वो बनेंगे, बट क्रिकेट के डायनामिक्स देखते हुए लग नहीं रहा कि कोई भी प्लेयर फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलना चाहता है। नसीम शाह को 6 साल हो गए हैं और 1 साल में भी वो 10 फर्स्ट क्लास मैचेस नहीं खेल पा रहा। तो आप कैसे ही एक्सपेक्ट करेंगे कि वो टेस्ट मैच? बिल्कुल। आप शोएब भाई एडवोकेसी भी कर रहे हैं कि फिर आप उनके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स उस टेस्ट मैचेस के साथ उसको देखते हुए आप बनाएं, लेकिन जब आप 14 महीने में खेल ही दो रहे हैं, आप किस तरीके से उसको इंसेंटिव देंगे किसी भी प्लेयर? आप देखें, वो सीरीज जब अनाउंस होती है वो देखते हैं टेस्ट मैच कितने हैं, है ही नहीं। तो पहले तो होती थी सीरीज 3 टेस्ट मैच तो खेलने हैं, उसके पहले 2 4 डे तो आपने खेलने हैं या 3 डे खेलने हैं आपने, तो आप मेंटली प्रिपेयर हो जाते हैं।
जब आप एक फॉर्मेट से उठे हैं, जो T20 के फॉर्मेट से उठे हैं, जब आप ये कहते हैं यार मैं सिर्फ बना ही इस क्रिकेट के लिए हूँ, तो मैं इस पर तवज्जो ही क्यों दूँ। दूसरा गेन वो ठीक कह रहा है, फाइनेंस की बात ठीक कर रहा है। जहाँ फाइनेंस नजर आएगा, ऑब्वियस जहाँ पर रिवॉर्ड नजर आएगा, फाइनेंस की जगह रिवॉर्ड कर ले, रिवॉर्ड नजर आएगा वहीं पे जाएगा ना इंसान। एंड अगेन इट्स नॉट हेल्पिंग द कॉज। जब आप 7 टेस्ट मैच खेलेंगे, फिर 2 टेस्ट मैच खेलेंगे, कोई तवज्जो नहीं देगा। बट द थिंग इज अगेन, अब पाकिस्तान की सिचुएशन बहुत फ़र्क है, यू नो, और डायनामिक्स बहुत फ़र्क है बाकी मुल्कों से। तो इसलिए यू नो मैं मार्जिन देता रहता हूँ हमेशा, यार ठीक है कोई बात नहीं, बच्चे हैं। लेकिन जो एफर्ट अभी भी कर दी है पिछले टेस्ट मैच तक पाकिस्तान टीम ने, वो बहुत अच्छी थी। ऑनेस्टली मुझसे पूछें तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था पाकिस्तान से कि इतना अच्छा आउट द वे जाके खेलेंगे। ठीक है यार, एक आधा टेस्ट मैच निकल भी जाता तो कोई मसला नहीं, एटलीस्ट वी हेडिंग टुवर्ड्स द राइट वे। कल शोएब भाई ने बहुत एक ज़बरदस्त बात की थी कि जो स्ट्रक्चर्स हैं ना 150 साल से लगे हुए हैं सारी दुनिया में, जो फर्स्ट क्लास काउंटी स्ट्रक्चर है या इवन रणजी ट्रॉफी है, वो स्ट्रक्चर्स बहुत लंबे अरसे से कायम है। अब ये बड़ी ख़तरनाक सी बात है, ये लोग मानते नहीं हैं, लेकिन जब तक आप डिसेंट्रलाइज नहीं करोगे क्रिकेट को तो आप नहीं प्लेयर को रोक सकते या सो फॉर इंस्टेंस मैं इंग्लैंड की बात करता हूँ, आप काउंटी प्लेयर हैं, आपका कॉन्ट्रैक्ट काउंटी का बड़ा अच्छा अपनी काउंटी से हुआ है, वो पूरे साल का है। जब आप किसी लीग के खेलने जाओगे ना और वो कहेंगे कि तुम नहीं जा सकते, तो आप 4-5 दफ़ा सोचोगे कि यार ये तो मेरा बैकबोन है, ये मैं छोड़ के कैसे जाऊँगा। यहाँ पे बैकबोन है ही नहीं ना, यहाँ पे आप पीसीबी है सिर्फ, आपका जो फर्स्ट क्लास स्ट्रक्चर है वो मतलब कोई स्टेट या कोई रीजन्स, सिटी जो है, सिटी या डिवीजन, वो सॉवरन नहीं है, तो वो आपको कॉन्ट्रैक्ट दे ही नहीं सकते। तो वो जो आपका साल का कॉन्ट्रैक्ट है वो तो है ही नहीं, वो साल का कॉन्ट्रैक्ट वो सारा पीसीबी दे रहा है। तो आप ये भी आप एक और चीज़, अगर रिहैब में जाते हैं लोग तो वो अपने काउंटी में जाके रिहैब करते हैं, पीसीबी नहीं कराता, काउंटी जाके करते हैं। तो वो स्ट्रक्चर जो है ना, उसमें प्लेयर रोक भी सकते हैं, उसमें प्लेयर को वो कह भी सकते हैं कि नहीं यार तुम ये काउंटी के मैचेस हैं हमारे, ये खेलो, तो तब जाके ये बनता है सारा सिलसिला। इवन स्टेट क्रिकेट में भी ऐसे, ये रणजी ट्रॉफी में भी ऐसी, पाकिस्तान में वो है नहीं, पाकिस्तान में सारा सेंट्रलाइज्ड है। हमारे यहाँ तो हमारे दारुल हुकूमत में भी इतना मसला है कि अभी यही नहीं समझ आती ग्राउंड किसके पास है। आपने एग्जैक्टली अथॉरिटी से बात करनी है, रीजन से बात, जब इस्लामाबाद को इस्लामाबाद वाले ओन नहीं करेंगे, रावलपिंडी को रावलपिंडी नहीं ओन करेगा, तो वो एक्सपेंशन जो आप चाह रहे हो ना वो हो नहीं सकती, पॉसिबल नहीं है। बहुत बड़ी डिबेट है, लेकिन हमने 1952 से अब तक देख लिया कि नहीं हो रही, और उस तरफ हम जा ही नहीं रहे। पीसीबी ने सेंट्रलाइज किया हुआ ही है। इस सीजन में अगर एक प्लेयर पूरा सीजन खेले तो 27 फर्स्ट क्लास मैच खेलता है, लेकिन वो फिर भी सेंट्रलाइज्ड है। अगर उसकी पीसीबी से मुंहमारी हो जाती है तो वो गया। तो ये जो मसला है ना वो ये है, ये मसला नहीं है कि वो फर्स्ट क्लास कैसे ज़बरदस्ती आप अभी भी किसी को फर्स्ट क्लास नहीं खिला सकते क्योंकि पीसीबी सेंट्रलाइज्ड है। जब रावलपिंडी की टीम होगी और रावलपिंडी ने आपको इतना भारी अच्छा पूरे साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया होगा और वो कहेगा भाईजान ये मेरे इंपॉर्टेंट मैचेस हैं, तुमने खेलने ही खेलने, तो वो 2 दफ़ा 3 दफ़ा सोचेगा जरूर कि नहीं यार ये मैं छोड़ गया तो मुझे इफेक्ट होगा, और फिर ही वो तैयार होगा मेरा ख्याल है टेस्ट क्रिकेट के लिए। अगर वो उन चीज़ों में, वो जैसा शोएब भाई कहते हैं रगड़ा खाते हैं अगर वो उन चीज़ों में। तो मतलब एक और जो बहुत बड़ा इशू है वो है स्केड्यूलिंग का। आपके टूर्स भी कम है रिलेटिवली टेस्ट मैचेस के, लेकिन जो टूर्स आते भी हैं वो हैं 2-2 टेस्ट मैचेस के। आई थिंक यू वुड प्रॉब्ली रिमेंबर लास्ट टाइम पाकिस्तान प्लेड अ 5 टेस्ट मैच सीरीज, व्हेन वाज दैट? लास्ट 92 ही होगी, वो भी जब पाकिस्तान इंग्लैंड गया था। उसके बाद तो आई थिंक अब तो वैसे ही एक्सपेक्टिंग है। इवन 4 और 3 की जो है वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि देखें जो टेस्ट क्रिकेट है ना वो सिर्फ इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में पैसे बना रही है। इंडिया जो है वो T20 से सब्सिडाइज कर रहा है। वो T20 से इतना पैसा बना लेते हैं कि उनको फर्क नहीं पड़ता कि उनका टेस्ट मैच में रेवेन्यू जनरेट हो रहा है कि नहीं। इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया में भी हमने देखा है कि 3,50,000 लोग आए मैच देखने। आप खुद कैलकुलेट कर लेंगे, अगर $50 की भी टिकट हो एंड देन ड्रिंक्स एंड फूड, तो कितना जो है वो बिजनेस है। तो जो बासित भाई ने जो बात की ना कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी एफिलिएशन सिर्फ बोर्ड के साथ ही स्टेट लेवल के ऊपर भी होनी चाहिए। इंग्लैंड में इस टाइम एनओसीज का इशू चल रहा है कि वो प्लेयर्स को एनओसीज देंगे कि नहीं, और उसमें कई प्लेयर्स यहाँ तक मजबूर हैं कि लेट्स से कि अगर एक प्लेयर है वो लेस्टर शायर के लिए खेलता है और वो कहता है कि मैं T20 लीग खेलने जा रहा हूँ, तो वो लेस्टर शायर की जो ट्रेनिंग फैसिलिटीज है उसको भी नहीं यूज कर सकता। तो जब एक प्लेयर को ये पता हुआ कि यार मेरा तो कुछ है ही नहीं, ट्रेनिंग ग्राउंड ही नहीं है, और मैं सिर्फ अपनी काउंटी की वजह से हूँ या स्टेट टीम की वजह से हूँ, या जो ये बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर की जो सालों से चल रहे हैं। बाजिद भाई के ग्रैंड डैड जो हैं वो रणजी ट्रॉफी में खेले हुए हैं, बका जलानी की जो है वो पहली हैट्रिक थी, और वो सिस्टम आज तक चल रहा है। काउंटी का सिस्टम आज तक चल रहा है, शेफील्ड शील्ड आज तक चल रही है।
यहाँ पे हर साल जो है वो हमारा स्ट्रक्चर जो है शफल होता चेंज हो जाता है, कभी 6 टीम्स हैं, कभी 12 हैं, कभी 18 हैं। तो आई थिंक कि वो जब तक एक कंसिस्टेंसी नहीं आएगी ना, आप जो है वो एक्सेल नहीं कर सकते। 68th एडिशन ऑफ योर कायद आज़म ट्रॉफी, लेकिन बात वही है कि उसमें कितनी कंसिस्टेंसी है, कितनी सक्सेस देखी हमने ओवर द इयर्स। यार खाम स्ट्रक्चर को छेड़ते रहते हैं, आके हम ही समझते हैं कि वी आर अबव द क्रिकेट एंड द लॉज, बिकॉज मैं अथॉरिटी में 14 का शौक बड़ा है और नहीं जी आज ऐसे हुई क्रिकेट कर दो। देखिए इसमें डैमेजिंग जो क्रिकेट जो डैमेज हुई ना वो पीसीबी से भी बहुत हुई है। ऑनेस्टली इफ यू आस्क मी और द पीरियड ऑफ टाइम्स, मैं तो खैर 25-30 साल से जानता हूँ इनको, बहुत बुरा स्ट्रक्चर है पीसीबी का भी, बहुत गंदा स्ट्रक्चर है। आई मीन देयर इज़ नो प्लेयर मैनेजमेंट, देयर इज़ नो डोमेस्टिक मैनेजमेंट, देयर इज़ नो इंटरनेशनल टूर मैनेजमेंट। पिटता रहता था कि क्यों आपने इधर टेस्ट मैच रख दिए, इधर क्यों मान गए आप, जब हमें कंडीशन सूट ही नहीं करती हमारे बैट्समैन को, क्यों मान गए। उस वक्त तो टीवी राइट्स के इतने मसले नहीं होते थे, क्यों हमें 2 दिन पहले उतरना पड़ रहा है, हम क्यों नहीं आए हफ्ता पहले। थे एक जनाब जाते थे टूर सेट करके आए थे, तो बाद में बताते कि आप कर लो नहीं होता यार ऐसे। बट अगेन यू नो इसमें बिगाड़ में, क्रिकेट की बिगाड़ में पीसीबी का पूरा हाथ है, पॉलिसी मेकर्स का भी पूरा हाथ है। और मैं देखता रहता हूँ यार, कभी ये कर देते हैं, कभी वो कर देते हैं, कभी अगेन अब सारी बात आ गई है पैसे की अहमद, सीधी बात में बताऊँ, फाइनेंस बिल्कुल यार मुझे पैसे घर चलाना है। अब उसमें आप जब तक आप नहीं दोगे ना $15,000 पर टेस्ट मैच, या इंसेंटिफाइज नहीं करोगे इसको, तो फिर नहीं काम चलेगा, नहीं हो सकता। पीछे से आपका डिपार्टमेंट बंद कर दिया आपने, रीजन आप उसको ताकत देना नहीं चाहते हो, 14 आपने छोड़नी नहीं है, प्राइवेटाइजेशन की तरफ आपने जाना नहीं है, तो फिर कैसे पैसे अभी तो ये भी नहीं आइडेंटिफाई कर सके हम कॉर्पोरेट एंटिटी हैं, पब्लिक नहीं यार, क्या है हम छोड़ो ना, मैं तो ऐसे ही उतार जाता हूँ बातों से। द थिंग इज के हम बहुत उल्टा चल रहे हैं दुनिया से, वो दुनिया वो 100 की स्पीड से भाग रही है उधर, हम 100 की स्पीड से रिवर्स भाग रहे हैं। सिंपल सी चीज है, प्राइवेटाइज कर दो। क्यों खर्चा सर पे उठाया हुआ, क्यों उठाया हुआ? मैं आउट लाउड बोला हूँ, मैं अभी आपके सामने बोल देता हूँ, मैंने कहा 5 टीमों से क्या बनना है, 1 साल पैसे आ जाएंगे ठीक है, वो अगले साल कैसे आएंगे, अगले 5 साल, अगले 50 साल पैसे कैसे हैं, उस स्ट्रक्चर पे बात करें मेरे साथ। लोग तो पिछले 2 सीजन से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद नंबर बढ़ जाएगा, 2 का तो कंफर्म बात होती है। अहमद कुछ देगा लोगों को तो लोग पैसे देंगे, कुछ उनको एंटरटेनमेंट के सिस्टम देगा तो वो आएंगे, कुछ बनाएगा तो दिखाएगा ना। खाली प्यार मोहब्बत में आजकल क्रिकेट कोई नहीं खेलता, उस तरह ही खेलेगा जब उसको कुछ नजर आएगा। अब आपके पास स्ट्रक्चर ही कोई नहीं है पीछे। मैं आपको कह रहा हूं ना, आपने 7 लाख बंदा F9 में लेना मुझसे, मैं आपको कॉल करा देता हूँ। मसला वो नहीं है पैसे बनाने का, पैसा बन सकता है, इंटेंशन नहीं है, इंटेंट टू नो टू ग्रो। वो आप कितनी बातें कर रहे हैं, 15 साल से मैं बोल ही जा रहा हूँ, आप नहीं सुन रहे, क्या कर सकते हैं? बोल ही सकते हैं ना, और क्या कह सकता हूँ वो बना लो पैसे। विजुअलाइज देखिए जो प्राइवेटाइज होने की बात है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभी ये जो PSL है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बाद सब टीम्स की जो इवैल्यूएशन है वो दोबारा से होगी और इनके ऑनर्स या तो चेंज होंगे या ये लोग रिटेन करेंगे। तो अभी पीसीबी अगर इनसे $15 मिलियन ले रहा है एनुअली, तो ये अगर फिगर ऊपर जाती है तो आपने उससे टेस्ट क्रिकेट को सब्सिडाइज करना है कि ठीक है, हाँ, like हम you said, कि 15 मिलियन से हम 30 पे चले गए हैं, तो अब हम टेस्ट मैच फीस को ज्यादा करेंगे। तब जो है जब किसी प्लेयर को पता होगा कि यार मैं इतने पैसे बना सकता हूँ टेस्ट क्रिकेट से भी जितना कि PSL से बन रहा है, देन वो सोचेगा कि हाँ यार इसमें भी है।